स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। ईरान में जो कुछ भी हो रहा है, तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं। महंगाई, अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी से एक आंदोलन शुरू हुआ और अब बदल चुका है क्रांति में, और एक ऐसी क्रांति जिसकी अगुवाई कर रही हैं महिलाएं। ईरान में एक तस्वीर बहुत वायरल हुई है सोशल मीडिया पर, पूरी दुनिया में उसकी चर्चा हो रही है, जहां पर एक महिला खामेनेई की तस्वीर जलाकर उससे सिगरेट सुलगाती हुई नजर आती है। जिसके बाद लगातार सवाल उठ रहे हैं, वो महिला कौन थी, क्या ईरान की रहने वाली है, और अब क्या हुआ है, ईरान में स्थिति क्या है। आज इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। आज के पॉडकास्ट में मेरे साथ है मेरे सहयोगी आनंद। सबसे पहले ईरान में जो हुआ, एक महिला जो खामेनेई की तस्वीर जलाती है और फिर उस तस्वीर से सिगरेट सुलगाती है। ईरान एक ऐसा देश, हम सब जानते हैं महिलाओं की स्थिति वहां पर क्या है। ऐसे देश में महिलाओं का आगे बढ़कर इस तरीके का विरोध करना, क्या देखेंगे? मतलब बहुत हिम्मत की बात है। कैसे इस महिला ने किया होगा? बिल्कुल, देखिए, पहले तो ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि वो महिला ईरान की है या नहीं है। दूसरी बात, वो महिला मुस्लिम है या फिर किसी और धर्म से ताल्लुक़ रखती है, ये भी स्पष्टीकरण नहीं हो पाई है। लेकिन जिस तरीके से वो वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, और उसको कुछ चंद घंटों में इतनी बार देखे गए, मतलब वो मिलियंस में उसको देखे गए हैं उस वीडियो को। लेकिन अगर देखा जाए उस तस्वीर को, उस वीडियो को अगर देखा जाए, तो उस वीडियो से ये साफ नज़र आ रहा है कि वो महिला जो है वो ईरान की प्रदर्शन में शामिल है, ऐसा माना जा रहा है, ऐसा मतलब आकलन लगाया जा रहा है। लेकिन स्पष्टीकरण अभी तक नहीं है। लेकिन उस महिला के इस वीडियो पर अगर बात किया जाए, तो उस वीडियो में आप देख रहे होंगे साफ तौर पर कि महिला जो है पहले सिगरेट जलाने पहले उस फोटो को आयतुल्लाह अली खामनेई, जो ईरान के सर्वोच्च नेता हैं, उनके फ़ोटो को जला करके फिर उसी फ़ोटो से सिगरेट सुलगाती है। लेकिन ये इसमें भी एक अहम बात ये भी है कि वो ही खामनेई साहब हैं जो अभी प्रदर्शन के पहले इस तरीके के पाबंदियां लगी हुई थी महिलाओं पर। हालांकि मैं एक बार और आपको बता दूं कि इस्लामिक नियमों के तहत अगर देखा जाए तो हिजाब जो है वो मुस्लिम महिलाओं के लिए अनिवार्य है जी, है ना। लेकिन इस वीडियो से अगर देखा जाए तो खामनेई, जो ईरान के जो सर्वोच्च नेता खामनेई साहब हैं, मुस्लिम जो महिला हैं उस फोटो तक नहीं छू सकती हैं। इस तरीके के भी बहुत सारे दावे आ रहे हैं। लेकिन उस महिला की हिम्मत देखिए जिसने फोटो जला करके सिगरेट सुलगा रही है। और दूसरी बात ये भी है ना कि कुछ दिन की अगर पहले की अगर बात करें, 1979 की अगर बात करें, जब इस्लामिक क्रांति हुई थी, उस समय भी महिलाएं आकर के अगुवाई की थी प्रदर्शन का, जैसा आपने इंट्रो में अभी बोला। तो कहीं ना कहीं इसमें महिलाओं का भूमिका होता है, आज से नहीं। अब इससे पहले भी जब प्रदर्शन हुए थे उसमें भी हुआ था। लेकिन आप ये देखिए कि अभी कुछ दिन पहले खामनेई की सत्ता में है, खामनेई की सरकार में ही एक मुस्लिम महिला को वहाँ पर फांसी दी जाती है। क्यों दी जाती है? इसलिए क्योंकि मुस्लिम महिला के हिजाब थोड़े से गलत तरीके से थे। हाँ, मतलब एक तरीके से वो पूरी तरीके से ढकी नहीं थी फेस को। उन्हें वहाँ पर फांसी दे दी। पर भी खूब प्रदर्शन, हाँ, प्रदर्शन हुए थे, लेकिन उस समय फांसी दे दी गई थी उस महिला को। और वहाँ के जो सर्वोच्च नेता हैं खामनेई साहब, वो सोच रहे थे कि इस मतलब एक्शन से, इस कार्रवाई से मुस्लिम महिलाओं पर और मतलब एक तरीके से शिकंजा कसा जाएगा, नकेल कसा जाएगा। लेकिन अभी जो प्रदर्शन हो रहा है, बीते 15 दिनों से प्रदर्शन वहाँ पे शुरू है, और प्रदर्शन का कारण भी आप जान रहे हैं कि क्यों हो रहा है। वहाँ पर आर्थिक तंगी, महंगाई जो कि एकदम चरण पर है। अब उसमें क्या है कि महिलाओं की एंट्री हो चुकी है। मतलब कुल मिलाकर आनंद ये समझा जाए कि 28 दिसंबर से आंदोलन वहां पर शुरू हुए थे, प्रदर्शन शुरू हुए थे, अभी तक वो चल रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, इन तमाम मुद्दों को लेकर ये प्रदर्शन शुरू हुए। लेकिन ईरान में महिला होना एक संघर्ष है, हर रोज का एक संघर्ष, राजनीतिक संघर्ष। तो कुल मिलाकर वहां पर जब भी प्रदर्शन की शुरुआत किसी मुद्दे से होती है शुरू, वो उसके हम देखते हैं कि रुख बदल जाता है महिलाओं की आज़ादी को लेकर। महिलाएं खुलकर सामने आती हैं, और इस बार भी प्रदर्शन इसी का रुख लेता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए वहाँ पर ना अलग से एक तरीके से कानून लाया गया है मुस्लिम महिलाओं के लिए, मतलब महिलाओं के लिए वहाँ पर, कि जो भी महिलाएं हैं वो, खामनेई साहब इस पर क्या प्रतिक्रिया भी देते हैं आगे बताएंगे। क्योंकि हर इस्लामिक देश अगर आप देखेंगे, बगल में अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में जब से तालिबान की एंट्री हुई है तब से आप देखिए किस तरीके से महिलाओं पर प्रतिबंध हर एक दिन लगाए जा रहे हैं। अब तो ऐसा हो गया है कि पहले तो ये था कि स्कूल नहीं जाएंगे, फिर पार्क में एंट्री बंद हुई, अब तो पार्लर भी उनके लिए बंद कर दिया गया है। एक तरीके से वो
चार दीवारी में बंद हो चुकी हैं अफगानिस्तान में। तो हालांकि इसमें थोड़ा से ढील दी गई है ईरान में, लेकिन अब जिस तरीके से मुस्लिम महिलाओं का प्रदर्शन ईरान में इस तरीके का प्रदर्शन हो रहा है, जिस तरीके से अब तो खबरें सामने भी आने शुरू हो गई हैं कि ये जो प्रदर्शन है 15 दिन से जो चल रही हैं, इससे खामनेई की सत्ता जा सकती है, ये भी अब सामने आ रहा है। लेकिन अच्छा, हाँ बिल्कुल। आनंद, आप जैसा कि अभी आप कह रहे थे कि ईरान में जो महिलाओं की स्थिति है, हिजाब भी अगर आपने गलत तरीके से पहन लिया वो भी अपराध हो गया, सिगरेट पीना तो बहुत मुझे लगता है दूर की बात है, बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से सर्वोच्च लीडर की ईरान की तस्वीर जलाई गई, क्या ये भी अपराध की, कानूनी तौर पर भी अपराध की श्रेणी में आएगा? बिल्कुल इसको लिया जाएगा, क्योंकि देखिए ईरान में महिलाओं को बिना हिजाब सार्वजनिक रूप से आना मना है। मतलब वो सार्वजनिक रूप से बिना हिजाब के वो नहीं सामने आ सकती हैं। दूसरी बात, सिगरेट पीना तो सामाजिक और कानूनी एक तरीके से वो गलत माना जाता है, अपराध माना जाता है उसे। और इस पर तो आयतुल्लाह अली खामनेई का एक तरीके से तस्वीर जलाना जी, तो ये तो और एकदम समझ लीजिए कि गंभीर आरोप है, गंभीर अपराध है। क्योंकि वहाँ पर जो कि खामनेई साहब हैं वो एक तरीके से धर्मगुरु हैं, वहाँ पर धर्मगुरु, बाकी भी मुस्लिम कंट्रियों में उनको पूजा जाता है धर्मगुरु के तौर पर। तो ये जो धर्मगुरु का जलाना तस्वीर और उससे सिगरेट सुलगाना और ऊपर से एक महिला होकर तो ये कहीं ना कहीं बहुत गंभीर अपराध है। और ये आने वाले समय में अगर ईरान में ये महिला पाई जाती हैं तो आने वाले समय में अगर खामनेई की सत्ता रही तो जरूर इस पे आने वाले समय में कार्रवाई हो सकती आनंद, है। आप अभी कह रहे थे कि वहां पर खामेनेई की सत्ता जाने जैसे हालात भी बनते हुए नजर आ रहे हैं, और हमने देखा ईरान की सड़कों पर कई ऐसे नारे गूंजे जहां पर डेथ टू खामेनेई, पहलवी विल रिटर्न। जो रजा पहलवी है उनके बेटे, मतलब रजा पहलवी के जो आखिरी शाह थे ईरान के, उनके बेटे की वापसी के नारे वहां पर गूंज रहे हैं। तो क्या वाकई वहां पर ऐसी स्थितियां अभी बनी हुई हैं? बिल्कुल, अगर इस मुद्दे पे अगर बात किया जाए तो देखिए 100 से अधिक शहरों में पहले तो प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। कुछ शहरों में ही, मतलब पूरे शहरों में नहीं, लेकिन कुछ शहरों में ये नारे लगाए जा रहे हैं पहलवी की वापसी। तो ये कहीं ना कहीं रजा पहलवी के, क्योंकि देखिए रजा पहलवी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे एक वीडियो जारी भी किए थे जिसमें ये दिखाया गया था, और एक तरीके से वो प्रदर्शनकारियों को समर्थन कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हम प्रदर्शनकारियों के समर्थन में हैं क्योंकि जो खामनेई सरकार है वो एक तरीके से पूरी देश को तबाह कर चुकी है, उनका ये कहना है। लेकिन अब ट्रम्प क्या है, क्योंकि वो रजा पहलवी जो है वो अभी भी अमेरिका में निवास करते हैं, और वहाँ पर अभी सामने ये भी खबर सामने आ रही है कि ट्रम्प से उनकी मुलाकात हो सकती है, और आने वाले समय में वो वापसी भी कर सकते हैं। जैसे कि बांग्लादेश में आप देखेंगे जिया खान के बेटे की वापसी होती है, और वहाँ पर वो एक तरीके से वापसी जब होती है तो उनका बहुत भव्य स्वागत होता है। उस तरीके से अब सपने सजोने लगे हैं राजा पहलवी, क्योंकि 1979 के बाद से उनका पूरा परिवार जो है ईरान छोड़ करके विदेशों में रह रहा है, कहीं ब्रिटेन तो कभी अमेरिका तो कभी कहीं, ऐसे करके। बिल्कुल। अच्छा आनंद, अभी आप कह रहे थे कि अभी उस महिला की पुष्टि नहीं हो पाई है कि वो महिला आखिर वाकई ईरान की है, मुस्लिम भी है या नहीं है, जिसने वो कदम उठाया। लेकिन ये जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, क्या आप हमारे दर्शकों को ये बता सकते हैं कि इस वीडियो को शूट कहाँ पर किया गया, कहाँ बनाया, क्या लोगों की मौजूदगी थी आसपास उस वक्त? और भी बिल्कुल, देखिए अभी वहाँ पर तो एक तरीके से अगर आप वीडियो आप देखेंगे तो उसमें वीडियो में तो ये दिख रहा है कि एक सड़क पर वो महिला खड़ी है जी, और खामनेई साहब का जो है तस्वीर जलाती है। लेकिन अभी जो बात सामने आ रही है वो लोकेशन तक, मतलब इस वीडियो को कहाँ फिल्माया गया है, मतलब कहाँ उसको वीडियो को रिकॉर्ड किया गया, ये भी अभी स्पष्टीकरण इसका नहीं हो गया है। लेकिन शुरुआती अगर माना जाए तो ये पूरी एक तरीके से इस प्रदर्शन को जोड़ा जा रहा है, जो ईरान में 15 दिन से प्रदर्शन चल रहे हैं, इससे ही जोड़ करके उसको दिखाया जा रहा है। क्योंकि आप भी एक बार मतलब एकदम मतलब सरल तरीका से भी आप अगर सोचेंगे, आप पहला ये सोचेंगे कि भाई ईरान में प्रदर्शन चल रहा है, इस वीडियो को देख करके आप भी यही जोड़ेंगे कि भाई ये ईरान के प्रदर्शन में ही ऐसा कुछ हो रहा है, और इसका मायने भी यही निकाले जा रहा है। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, आखिरी सवाल आनंद मेरा ये रहेगा, ईरान में जो कुछ भी हो रहा है उसको देखकर ऐसा लगता है कि ये आंदोलन किसी एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि जो पूरी वहाँ की धार्मिक शासन व्यवस्था है उसके खिलाफ खड़ा हो गया। बिल्कुल, क्योंकि देखिए वहाँ पर जो रियाल है ना 14 लाख प्रति डॉलर हो गया है, और ये अपने आप में मतलब संकट है। क्योंकि इस पर, क्योंकि वहाँ के जो व्यापारी हैं वो व्यापार, पहले देखिए ये जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ है वो व्यापारियों से ही शुरू हुआ है, फिर उसमें 17 विश्वविद्यालयों के छात्र जुड़ते हैं, फिर धीरे धीरे वहाँ की जनता जुड़ने लगती है, अब तो महिलाओं की एंट्री हो चुकी है। तो अब इससे ये समझ में आ गया है कि अनकंट्रोल हो रहे हैं सारी चीज़ें। हालांकि इस बीच एक खबर और सामने आ रही है कि ईरान जो है
ईरान के जो सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई हैं, उनके नेतृत्व में जो चलता है सैन्य, जो उनका मतलब एक तरीके से संस्था है IRGC, हाँ। उसको एक बड़ा फैसला दे दिए, मतलब बड़ा छूट दे दिए। ऐसी खबरें भी सामने आ रही है कि IRGC को वो जो मिसाइल सिटी है, मिसाइल सिटी को उन्होंने एक तरीके से एक्टिव कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ईरान जो सरकार है वो भी युद्ध के लिए तैयार है, क्योंकि ट्रम्प का जिस तरीके से बयान आ रहा है और इजराइल जिस तरीके से अमेरिका पर दबाव बना रहा है हमला करने के लिए, तो कहीं ना कहीं ईरान पर गंभीर संकट दोनों तरफ से हो गया है। वहाँ के मतलब अंतरिम अंदर खाने में जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। अब जो है कि अमेरिका और इजराइल जिस तरीके से षड्यंत्र रच रहे हैं हमला करने के लिए, अब उस तरीके से खामनेई साहब को तैयार करना पड़ रहा है हर चीज़ें। लेकिन अब इस पर ये जो वीडियो है, ये जो मुस्लिम महिला का या फिर ये जो महिला का वीडियो वायरल हो रहा है, इससे कुछ कुछ रिपोर्टों में ये भी सामने आ रहा है मामला कि वायरल जो क्लिप है शायद ईरान के बाहर या फिर संभवतः प्रवासी ईरानी, मतलब हो सकता है कि वो ईरान की निवासी हो लेकिन वो दूसरे शहर में हो। तो ये भी बातें सामने आ रही हैं कि वो हो सकता है कि इस प्रदर्शन को लेकर के शामिल होना चाह रही है। खैर इस पूरे मामले को लेकर जैसे ही हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी फिर से दर्शकों के साथ हम जुड़ेंगे और जानकारी देंगे। आने वाले दिन ईरान में काफ़ी देखने लायक रहेंगे, महत्वपूर्ण रहेंगे कि आखिर वहाँ पर होता क्या है, क्योंकि जो अभी व्यवस्थाएं और प्रदर्शन जिस तरीके से ईरान में नजर आ रहे हैं वो निसंदेह फेवर में तो है नहीं। अब देखना होगा ईरान की स्थिति आगे क्या बनती है। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। आनंद, आपका शुक्रिया। देखते रहिए News 18।